पिछोर विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने प्रेस वार्ता में रखी बात। पिछोर को जिला बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और पिछोर को जिला बनाकर रहेंगे। एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन शिवपुरी जिले में किया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा विधायक प्रीतम सिंह लोधी ने। संवाददाता सचिन राज भट्ट की खास रिपोर्ट। पिछोर के विकास के बारे में पिछोर में जो चल रहा है, जो हो चुका है, उन सभी के बारे में आज वार्तालाप होगी। क्योंकि 23 तारीख को हमने अवंतीबाई का बलिदान दिवस मनाने के लिए शिवपुरी में हमने पहले घोषणा की थी और चंबल संभाग की पूरी यात्रा थी इसमें। लेकिन हमारे पिछोर विधानसभा के राजावन गांव में एक घटना घट गई थी, बहुत दर्दनीय घटना थी, जिसमें हमारे 9 आदमी चले गए थे। इसलिए हमने वो कैंसिल कर दिया। लगे ही मेरा भाई भी चला गया था, इसलिए हमने ये स्थगित कर दी, यात्रा भी कर दी और उन्हें प्रोग्राम भी कर दिया। लेकिन अब इस प्रोग्राम को करना बड़ा महत्वपूर्ण जरूरी हो गया है। कुछ काला साया हमारी पिछोर पर पड़ते नज़र आ रही है। हम यही कहना चाहेंगे कि हमारी पिछोर को नज़र न लगे, बुरी नज़र वालों से भगवान बचाए इस पिछोर को। तो उसके लिए भी हमें यही प्रोग्राम करने की ज़रूरत पड़ी है। दूसरा, हमारा मोदी जी जो वास्तव में योजनाएं भेजते हैं, जो मोदी जी की जो सपना है, जो देश को आगे बढ़ाने का सपना है, देश आगे कैसे बढ़ेगा जब हर पूरा क्षेत्र, पूरी विधानसभाएं हम आगे बढ़ाएंगे, तभी तो देश आगे बढ़ेगा। तो उसमें कुछ लोग काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग घपलेबाजी भी कर रहे हैं। अब लोग कहते हैं कि हमने थानों पर क्यों प्रतिनिधि बनाए। हमने इसलिए बनाए थानों पर कि थानों पर नज़र रखी जाए, क्योंकि कुछ अधिकारी लोग थानों से वसूलियाँ करवाते हैं, हमें वो भी बंद करवाना है। इससे गरीब मार मरती है, इसीलिए हमने ये काम किया है। कई कांग्रेस के लोग, विधायक लोग इस क्वेश्चन को उठाते हैं, तो ये तो मैं सरकार से विधानसभा में बोलूँगा। मैं जैसे हम जेल में हम सदस्य बनाते हैं, पार्टी के सरकार के लोग बनते हैं, ऐसे ही थानों के अंदर भी हमारे प्रतिनिधि होना हर थाने के अंदर जरूरी है। जितनी भी देश के अंदर, जितनी भी प्रदेश के अंदर, जितनी विधानसभाओं के अंदर थानों से घपलेबाजी होती है, वो शायद बहुत कम जगह की होती है। इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए हमने एक कदम उठाया है। इस पर भी हम शिवपुरी जिले में बोलेंगे। और जिले में हमने पिछोर विधानसभा के लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने पहली बार प्रोग्राम कर रहे हैं जीवन के अंदर। ये पहली बार होगा और आखिरी बार होगा। क्यों कि हम जिले बनाओ, पिछोर बुरी नज़र से पिछोर को बचाओ और जिला बनाओ, हम इस पर कार्य कर रहे हैं और इसी पर ही हम कार्यक्रम करेंगे। फोकस हमारा जिले पर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ से जिला दूर पड़ता है और पिछोर हमारे वासी यहाँ से हम नहीं जा पाते हैं, काम नहीं हो पाते हैं, तो उनका भी बड़ा शोषण होता है। इसीलिए अगली बार तक पिछोर विधानसभा जिला बन जाना चाहिए। इसकी लड़ाई हम लड़ेंगे और इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। इसकी लड़ाई के लिए मेरा एक सोच है, मेरी एक प्रतिज्ञा भी है, लक्ष्य भी है कि हम इस विधानसभा को मोदी जी से जोड़ें। हमारी विधानसभा पर मोदी जी की नज़र हो। हमारी विधानसभा को हम नंबर 1 बनाने में तुले हुए हैं, नंबर 1 बनाएंगे इसको। आप सोचिए कि हमने, मोदी जी ने कैन और बेतवा जोड़ा है, इसमें हमें 125 पंचायत हमारी सिंचित होंगी। ऊपर घाटी ऊपर और नहर से भी हमारा सिंचित हो रही है। तो पहली विधानसभा बनेगी जो पूरी विधानसभा पानी से सिंचित किसानों के लिए लाभदायक होगी। ये पहली विधानसभा होगी। तो इसका भी क्रियान्वयन अभी ठीक से नहीं हो पा रहा है, इसके भी हमें आवाज़ उठानी है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं पिछोर विधानसभा की, जो कि हमें जिले में जाकर उठाना पड़ रहे हैं। अगर यही जिला होता पिछोर, तो हमें ये मुद्दे उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हमारा मेन मुद्दा यही रहेगा, जिला बनाओ और बुरी नज़र वालों से पिछोर को बचाओ। क्योंकि कुछ पिछोर पर बुरी नज़र पड़ने लगी है कुछ लोगों की, उसको भी हमें ठीक करना है, उस पर भी अंकुश लगाना है। तो इसीलिए
30 साल से जो वास्तव में गुलामी की ज़िंदगी जी रहा था यहाँ पे कार्यकर्ता, तो यहाँ का मतदाता, यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान जो 30 साल से गुलामी की ज़िंदगी जी रहा था, उससे गुलामी की ज़िंदगी से हम सब कार्यकर्ताओं ने इतना संघर्ष करके उसको निकाला, आज़ाद कराया। अब आज़ादी कांग्रेस के लोगों को पच नहीं रही है, अब पच नहीं रही है तो वो दोबारा से फिर से सक्रिय हो गए हैं वो। तो इनके फन कुचलने के लिए हमें ये आवाज़ बुलंद करनी है और ये पिछोर के मतदाता की, पिछोर के कार्यकर्ताओं की आवाज़ को हम सीपी में बुलंद करेंगे और वो बुलंद आवाज़ हम दिल्ली तक ले जाएंगे उसको। हमने ये भी तय किया है, अगर हमारी यहाँ से अगर दिल्ली आवाज़ नहीं पहुँचती है तो हम पिछोर विधानसभा के सारे कार्यकर्ता मिलकर, सारे लोग मिलकर हम सीधे पदयात्रा करेंगे, ये तय मान लेना। तो हम सीधे दिल्ली जाएंगे और सीधा हमें एक ही मांग करेंगे, जिला और मोदी एंड पिछोर जॉइंट। हमको केवल ये चाहिए कि हमारी आवाज़ मोदी जी तक पहुँचे और मोदी जी का ध्यान हमारी पिछोर पर रहे। बस इतनी मैं कहना चाहता हूँ। इसी के लिए मैंने आप लोगों को बुलाया है, क्योंकि मोदी जी का सपना है कि हमें हिंदुस्तान को बनाना है, तो हिंदुस्तान में ही पिछोर है। तो पिछोर को भी हमें एक प्रगतिशील और एक जिलामय और हर आदमी को आज़ाद पक्षी की तरह ज़िंदगी मिले। बस इसीलिए हमने आप लोगों के सहारे से, आपके माध्यम से हम अपनी आवाज़ को दिल्ली तक पहुंचाना चाहते हैं और हम अपनी आवाज़ को जिले तक पहुंचाना चाहते हैं, हम अपनी आवाज़ को हम प्रदेश तक पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए आप लोगों को हमने माध्यम चुना। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारी आवाज़ को आप लोग पहुंचाइए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खनिया नाना पिछोर रेलवे लाइन से भी अछूता है। अभी सिंधिया जी ने खनिया नाना में कार्यक्रम के दौरान कहा भी था, उसके विषय में क्या कहें?